हनुमान जी कक्ष में जय श्री राम तक के प्रवेश कर जाते हैं। और देखा सीता जी ने हनुमान जी को देखते ही मुंह फेर लिया है, मुंह फेर करके बैठ गए। हनुमान जी देखा कि कोई अपराध हो गया, माता और अपने बेटे से रुष्ट हो जाए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। चलो मैं मनाता हूं। आगे जाकर के पैरों में प्रणाम करने लगे। सीता जी ने फिर मुख फेर लिया। मां ऐसा रूखा व्यवहार मत करो, यदि कोई अपराध बना है मुझसे तो मुझे बताओ, मैं क्षमा याचना करूंगा। कोई दंड हो तो दंड दे दो मुझे, मैं दंड भी भोगने के लिए तैयार हूं। अरे जाओ हनुमान, कोई बात नहीं करनी। मां बताओ तो सही अपराध क्या है। अपराध यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि तू हनुमान तुम भगवान राम को मुझे कुछ नहीं मानता। मां मैं भगवान राम और आपके अलावा कुछ मानता ही नहीं, मानता ही आप लोगों को हूं। अरे झूठी बात करता है, हमारी मानता हाँ, हम जो कहेंगे वो करेगा। मां इस संसार का असंभव से असंभव काम भी करूंगा। तुम कहो तो पृथ्वी को खंड खंड कर दूं, तुम कहो तो ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूं, तुम कहो तो पृथ्वी पर प्रलय ला दूं। असंभव से असंभव कार्य कर सकता हूँ। मां बताओ, बस यही कर सकता है, तो कुछ है मार काट के अलावा कुछ आता नहीं तेरे को। मान अच्छा काम भी कर सकता है। हाँ बताओ अच्छा काम क्या करना है, बताती क्यों नहीं हो? कि पहले सौगंध खाओ मेरी और राम की कि मैं कहूंगी वो करोगे। भावनाओं में बह गए और कह दिया, कहां विचार था कि यहां लेवल तक की बात पहुंच जाएगी, और कह दिया कि मां हाँ बिल्कुल मैं मेरे प्रभु राम की सौगंध खाता हूं, आपकी सौगंध खाता हूं, आप कहोगे वैसा करूंगा। और सौगंध उठा सीता जी ने कहा, हनुमान पक्की बात है मां सौगंध खाइए। तो विवाह करा, पैरों पैर जमीन खिसक गई। मां ये क्या कहती हो? हनुमान तुमने कहा था कि सौगंध राम की करूंगा, आप जो कहोगी हो। अब विवाह करा, हनुमान जी का हृदय बैठ गया। ये मेरे से क्या हो गया? मुझे क्या करना चाहिए? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम और बुद्धिमताम वरिष्ठम। बुद्धिमानों में सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान है हनुमान जी महाराज, और ज्ञानियों में भी अग्रगण्य है, सबसे ज्ञानी। देर नहीं लगी उपाय ढूंढने में, और कहा कि मां विवाह तो कर लूंगा, परीक्षा है। क्या विवाह जोड़े के हिसाब से किया जाता है ना, अनुकूल जोड़ा होना चाहिए यहाँ। तो जानती हो मेरा बल कितना है? मेरे बल को सहन कर सके ऐसी कोई स्त्री है संसार में? तो मैं विवाह करूंगा। सीता जी ने देखा बात तो सही, हनुमान अरे इसके बल का पार नहीं, कौन इसके बल को सहन कर सकती है, इसके प्रभाव को सहन कर सकती है? इसके योग्य कोई स्त्री नहीं। लेकिन सीता जी ने कहा कि क्या करें, बात खराब हो जाएगी, ढूंढना तो पड़ेगा। तभी ध्यान रखना में बैठ गई सीता जी, और देखा और देख करके कहा कि हाँ हनुमान मिल गई। हनुमान जी लग गई भैंस बनी। है क्या ऐसी? हाँ हनुमान है, और तुम्हारी जाति की मरकटी है, बंदरी है, वानरी है। ऐसा कौन है मां कि विंध्य पर्वत पर जाओ, सतयुग में उत्पन्न हुई थी, तब से लेकर के अब तक अपने लिए सुयोग्य पति का इंतजार कर रही है, तपस्या करता है। कई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बलवान से बलवान उसके पास गए, लेकिन उसकी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो, इस वजह से वो विवाह नहीं कर पाए। महाराज क्या परीक्षा है? परीक्षा का तो मुझे पता नहीं, पर उसकी 3 शर्तें बताई कोई, वो 3 शर्तें कोई पूरी कर दे तो वो विवाह कर ले। और तुम जाओ उसकी तीनों शर्तों को पूर्ण करो। मां किसी ने नहीं
अरे तुमने भी कहा था असंभव से असंभव कार्य कर दूंगा, तो जाओ उन तीनों शर्तों को पूरा करो और उसको लेके आओ मेरे पास। जो हनुमान जी चले गए। हनुमान जी चल दिए, विंध्य पर्वत पर पहुंचे हैं। जिस गुफा में कंदरा में वो तपस्या कर रही थी, उसके तेज के प्रभाव से बाहर तक जैसे कोई सूर्य चमक रहा हो, प्रकाश आ रहा था। प्रकाश देखा कि यही हो सकती। अंदर प्रवेश करके जाके देखा, बड़ी दैदीप्यमान और चमकीला स्वरूप को देख करके दंग रह गए कि हाँ है तो कोई परम तेजस्वी। ध्यान मुद्रा में बैठी है पर हनुमान की हुंकार, हनुमान ने हुंकार भरी, जय श्री राम, और ध्यान टूट गया। ध्यान टूट गया, आंखें खुल गई, थोड़ी सी कांप गई। उनकी हुंकार को सुन करके सामने देखा एक गठीले बदन वाला लंबा चौड़ा एक विशालकाय बानर उनके सामने खड़ा है। हे वानरराज, कौन है आप? देवी आपके मरकटी हैं? हाँ मैं हूं। क्या आप ही पति के वरण के लिए इंतजार कर रही हैं? कि हाँ महाराज मैं हूं। तो मैं मेरे स्वामी की आज्ञा से और मेरी माँ की आज्ञा से तुमसे विवाह करना के लिए। ऊपर से नीचे तक देखती है और हंसने लगी। हंसती क्यों? अरे महाराज तुमसे लंबे चौड़े खूब आए हैं और चले गए।